हेलो गाइज, वेलकम टू माय लॉन्ग वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला ऑर्गेनिक गार्डनिंग। कि रियलिटी में ऑर्गेनिक गार्डनिंग होती क्या है। कई सारे मैंने लोगों को देखा वो ऑर्गेनिक गार्डनिंग का नाम पे ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। अगर बेचारा प्लांट के पास में मुंह रहता, बोल पाता प्लांट, तो उनको लिटरली ऐसे ऐसी चीज़ें सुनाता प्लांट कि वो प्लांट करना, गार्डनिंग करना छोड़ देते। क्योंकि ऑर्गेनिक गार्डनिंग के नाम पर आजकल यूट्यूब पे बोलो, आजकल लोग अपने अपने घरों में बोलो, ऐसी ऐसी चीज़ें करने लग गए हैं जिससे लिटरली प्लांट धीरे धीरे मर रहा है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, बट प्लांट उनका धीरे धीरे मर रहा है। चलिए इसी वीडियो में बात करने वाले कि ऐसे क्या है प्लांट की सच्चाई ऑर्गेनिक गार्डनिंग के नाम पर जो लोग कर रहे हैं, जिससे प्लांट उनके मर रहे हैं। उन्हीं को खुद ही को पता नहीं कि हमारे प्लांट कैसे मरते हैं, और बाद में बोलते हैं कि गार्डनिंग पॉसिबल नहीं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि लोगों ने ऑर्गेनिक गार्डनिंग को समझे क्या है। ठीक है, पहले उसके बाद में मेन टॉपिक पे जाएंगे। लोगों ने ऑर्गेनिक गार्डनिंग को समझ के रखे, हमने केला खाया, हमने चीकू खाए, हमने संतरा खाया, उनके छिलके गमले में आके डाल दो। प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही, उसमें वर्मी कंपोस्ट भरो। प्लांट में बीमारी हो गई, उसमें नीम खली और सरसों खली डालो। कुछ भी हुआ ये स्प्रे मार दो, वो स्प्रे मार दो, सीवीड का बार बार स्प्रे मार दो। मैंने कई यूट्यूब चैनल देखा जो आपको ये बताते, आलू घुसा दो मिट्टी के अंदर, प्याज घुसा दो, खेती कर लो एक ही गमले में 10 प्रकार की। ये मैंने देखा हूँ, कई ऑर्गेनिक का बिल्कुल मजाक सा बना के रख दिए हैं, और वैसे ही लोग उनको देख देख के करते बेकार से हरकतें, एंड उसके बाद बोलते ऑर्गेनिक गार्डनिंग तो बिल्कुल हार्ड है, पॉसिबल नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूँ कि रियलिटी में मतलब होता क्या है, हम कैसे कर सकते हैं, और क्या 100% ऑर्गेनिक गार्डनिंग पॉसिबल है। सबसे पहले तो एक मैं जवाब दे देता हूँ कि 100% गार्डनिंग पॉसिबल है ऑर्गेनिक। आंसर है नहीं। 100% ऑर्गेनिक गार्डनिंग इस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए वो भी मैं आपको अभी तुरंत बता देता हूँ। आजकल प्लांट में इतनी सारी बीमारियाँ आ गई हैं। आप सिट्रस की वैरायटीज़ के बोलो, लीफ बर्न हो गया, ये कई सारी प्रकार की ऐसी बीमारियाँ आ गई, कई इंसेक्ट्स ऐसे आ गए हैं जो विदाउट केमिकल जाने का नाम नहीं लेते। कुछ तो ऐसे इंसेक्ट्स आ गए हैं जो आपका पेड़ खा जाते हैं, अंदर से खोखला कर देते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, प्लांट जैसे कि ये प्लांट है, आपको दिख रहा होगा कि पूरा हेल्दी, बट अंदर से आपका प्लांट धीरे धीरे करके मर रहा है। ये ऑर्गेनिक गार्डनिंग से पॉसिबल नहीं है कि उसको आप रिपेयर कर दो, उसको आप ठीक कर दो, उसको आप बचा लो। तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग का बहुत गलत बना के रखे। तो पहला तो यही है कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग से हर 100% ऑर्गेनिक गार्डनिंग नहीं हो सकती, आपको केमिकल यूज़ करना ही पड़ेगा इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड के तौर पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोगों ने बना के रखे इसको ऑर्गेनिक गार्डनिंग का मतलब। तो सबसे पहले लोगों ने वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद को समझ लिया है। झाड़ के लिए नॉर्मल मिट्टी, झाड़ में ग्रोथ नहीं हो रही तो वर्मी कंपोस्ट डाल दो, झाड़ में फ्रूट आया तो वर्मी कंपोस्ट डाल दो, झाड़ में फ्रूट गया तो वर्मी कंपोस्ट डाल दो। मिट्टी से ज़्यादा तो वर्मी कंपोस्ट लोगों के गमले में दिखना चालू हो गया है। ये चीज़ क्या सही है? बिल्कुल गलत है, एकदम 100% गलत है। क्यों गलत है? ओवरडोज की वजह से नाइट्रोजन रिलीज होता है, मिट्टी ब्लॉक होती है क्योंकि ड्रेनेज उसमें ब्लॉक हो जाता है ना, पूरा वर्मी कंपोस्ट गमले में फैल जाता है। पहला तो ड्रेनेज ख़राब हो जाता है। ठीक है, ड्रेनेज ख़राब होने से या तो प्रॉपरली रूट्स तक का पानी नहीं पहुंच पाता है, तो रूट्स तक का पानी पहुंच जाता है तो ड्रेनेज से बाहर नहीं निकल पाता, जिससे रूट हो जाती है सफोकेट। और कभी कभी तो प्लांट सफोकेशन की वजह से मर जाता है, कभी कभी तो रूट स्ट्रेस की वजह से मर जाता है, और कभी कभी तो अगर आपने ज़्यादा ओवरडोज कर दिए तो धूप के वजह से प्लस नीचे की हीट्स की वजह से प्लांट डेड हो जाता है, या धीरे धीरे करके होता है। इसके लिए आपको क्या लगता है कि हम टेरिस पे रखिए, हमारा गमला गलत है? नहीं भाई, तुम्हारा गमला गलत नहीं है, प्लांट किसी भी गमले में ग्रो हो जाता है। तुम्हारी टेक्निक गलत है। गमला आपका बिल्कुल सही है, तुम्हारी टेक्निक गलत है। पहला तो यही है कि रॉन्ग फर्टिलाइजेशन। वर्मी कंपोस्ट को नॉर्मल मिट्टी समझ लेना, या गोबर की खाद को नॉर्मल मिट्टी समझ लेना। एनर्जी ड्रिंक समझ लेना कि प्लांट की एनर्जी ड्रिंक है, पिला तो प्लांट में एनर्जी आ जाएगी, ग्रो करेगा। हर प्लांट का सीज़न रहता है, वो उस सीज़न के हिसाब से ग्रो कर पाता है। जैसे कि देखिए, ये आगे के मेरे प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, ये 2 महीने से चुपचाप थे, शांत थे। अभी सिर्फ 10 से 15 दिन में उसमें इतनी सारी ग्रोथ आ गई है। सबका एक सीज़न रहता है, वो सीज़न के हिसाब से वो अपने प्लांट्स ग्रो करेंगे। अभी गर्मी में सब प्लांट ग्रो करना चालू कर देंगे, 1-2 वेराइटीज़ को छोड़ के। और सेकंड, ऑर्गेनिक में लोगों ने समझ लिया कि नीम खली, सरसों खली बिल्कुल ऑर्गेनिक है, हम देते ही जाएंगे प्लांट में और प्लांट लेते ही जाएंगा तो नाइट्रोजन मिलेगा, उससे ग्रोथ होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं यार, सब तो ऑर्गेनिक है, प्लांट को थोड़ी कुछ होने वाला है। बिल्कुल गलत बात है भाई, बिल्कुल गलत बात। ज़्यादा नीम खली, ज़्यादा मस्टर्ड केक को देने से
प्लांट बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस में आ जाता है, ऊपर से ही दिखना चालू हो जाता है। अब उसको पहचानेंगे कैसा? अगर आपने मान के चलिए ज़्यादा दे दिया, उसके बाद फर्टिलाइज़र या नीम खली, सरसों खली, उसके बाद लीव्स ड्रॉप हो रही है प्लांट की या येलो पड़ रही है, प्लांट झुकते जा रहा है नीचे धीरे धीरे, इसका मतलब ये है कि प्लांट फुल्ली स्ट्रेस में आ गया है, आपका अब काम ख़त्म है, ये है। सो इससे आप, ये ऑर्गेनिक का मतलब ये नहीं रहता कि आप बिल्कुल देते जाओ देते जाओ देते जाओ और प्लांट लेते जाएगा लेते जाएगा लेते जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं होगा, उसको कुछ असर नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब चीज़ का एक टाइमिंग रहता है। लोगों ने ऑर्गेनिक का मतलब ऐसा बना के रख दिया है कि बस हम देंगे, प्लांट लेंगे, प्लांट को तो कुछ होने ही नहीं वाला। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। इसको भी एक क्वांटिटी सही लिमिट में देना पड़ता है, उससे ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, ऐसा नहीं हो पाती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या ऑर्गेनिक 100% है? तो मैं पहले बताया बिल्कुल 100% नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्लांट में कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती है, कई सारी बीमारी नई नई ऐसी आ गई आज के समय में कि उससे जो है प्लांट की ग्रोथ होना बहुत ही मुश्किल हो गई है, या प्लांट को बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सो रियलिटी में बताओ तो ऑर्गेनिक तरीके से प्लांट वैसा बच नहीं सकता, उसके लिए केमिकल का यूज़ करना पड़ेगा, कई सारे इंसेक्ट्स के लिए और कई सारी बीमारियों के लिए, ठीक है। और एक जो मेन पॉइंट है आखिरी जो मैं समझता हूँ वो है लोगों का माइंडसेट। ऑर्गेनिक का मतलब उन्होंने ये समझ लिया कि हम कुछ भी खाएंगे तो उसका छिलका डाल दिए, दूध पी रहे, थोड़ा दूध बच गया तो पानी में मिला के दूध डाल दिए, बोले कैल्शियम मिलेगा। मैंने ऐसों को देखो दूध डालते हुए बोलेंगे कैल्शियम सोर्स है। सो भाई वैसा कुछ नहीं करना पड़ता। शहद मारते अपने झाड़ पे ताकि कीड़ वो आए, मक्खी वगैरह, जिससे उनको पॉलिनेशन हो जाए इंसेक्ट्स के थ्रू, ऐसा भी मैंने देखा हूँ। सो बिल्कुल बेकार सी चीज़ें हैं। ऐसा करोगे तो आपका प्लांट बिल्कुल सर्वाइव करेगा पर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, तो ये सब भी आपको कलाकारी नहीं करना अपने प्लांट्स में। आपको सही रियलिटी ऑर्गेनिक में बताऊंगा। इसके बाद मैं पूरा एक टॉपिक लाने वाला वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला रियलिटी में ऑर्गेनिक गार्डनिंग होती कैसे। 3 वीडियो आने वाले, 3 वीडियो में सब कुछ समझाऊंगा मैं। सो बस ये वीडियो में इतना ही था। एक मेरे को बस रियलिटी बतानी थी जो मैंने बता दिया ऑर्गेनिक के बारे में। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।